हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मिलन। स्वास्थ्य की बात डॉक्टर मिलन के साथ में आपका स्वागत। आज मैं बात करूंगी कॉपर टी के बारे में। तो कॉपर टी क्या होती है, कॉपर टी को कब लगाया जाता है, कॉपर टी कब नहीं लगाना चाहिए, कॉपर टी कैसे काम करती है और कॉपर टी को कब निकलवा लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में आज मैं डिटेल बात करती हूँ आपसे। तो सबसे पहले ये कॉपर टी क्या होती है। तो कॉपर टी एक तरह की डिवाइस है जिसमें दो चीजें होती हैं। एक तो कॉपर होता है जैसा कि नाम से पता चल रहा है, और दूसरा इसमें प्लास्टिक होता है। ये टी शेप की होती है, टी जैसे आकार की होती है, इसीलिए इसको हम लोग कॉपर टी बोलते हैं। ये एक तरह की डिवाइस है जिसको कि बच्चेदानी के अंदर डाला जाता है और जिसके कारण कि बच्चा नहीं रहता है। तो इसका क्या तरीका है बच्चा नहीं रहने का। तो कॉपर टी जो होती है वो कॉपर सिक्रेट करती है, और कॉपर क्या करता है, एक तरह से आपकी जो बच्चेदानी है उसमें इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। वहां पे जो कुछ सेल होते हैं, जो समझिए कि ऐसे सेल होते हैं जो फॉरेन बॉडी होती है, जो कुछ बाहर से कुछ चीज इंसर्ट करना चाहती है इनसाइड द बॉडी, उसको खत्म कर देती है, उसको मार देती है। उसी तरह से ये काम करता है। और जब भी जो मेल होता है उसका जो शुक्राणु होता है वो इनसाइड द यूट्रस जाता है, बच्चेदानी के अंदर जाता है, तो उसको ये इनगल्फ करके खत्म कर देता है और बच्चा रहने का चांसेस कम हो जाता है। इसके अलावा दूसरा ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, इसका काम करने का तरीका होता है कि ये क्या करता है, बच्चेदानी में एज ए फॉरेन बॉडी एक्ट करता है। और जहां पे बच्चेदानी में बच्चा चिपकता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अंडा और स्पर्म मिलने के बाद जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो एग जो जाइगोट बनता है, जो मैच्योर थिंग होता है, वो जा करके आपकी बच्चेदानी के पोस्टीरियर वॉल से एंटीरियर वॉल से जाके चिपकती है। तो चूंकि ये डिवाइस उसी स्थान पे होता है जहां पे बच्चा चिपकता है, तो ये उसको चिपकने नहीं देता है। ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब आपको कॉपर टी कब लगवानी चाहिए, तो जब आप अगर बच्चा नहीं चाह रही हैं, आपके बच्चे जो है सो बड़े हो गए हैं या छोटे हैं या आपकी डिलीवरी हुई है, उस टाइम में आप इसको लगवा सकते हैं। जैसे कि पहला कंडीशन है कि अगर आपका सिजेरियन सेक्शन हो रहा है और सिजेरियन से आपका बच्चा हो रहा है, उस समय भी आप डॉक्टर को बोल सकती हैं कि आप कॉन्ट्रासेप्शन चाह रही हैं, आप अभी बच्चा नहीं चाह रही हैं। इसके लिए आपको ऑपरेशन के समय ही ये एक जो छोटा डिवाइस है वो आपके बच्चेदानी में डाल दिया जाता है, और आफ्टर 1.5 महीने बाद आपको बुला करके और उसके धागे को कट कर दिया जाता है, जो कि कभी कभी बाहर भी निकल आता है। ठीक है, दूसरा यह है कि 48 घंटे के अंदर जब नॉर्मल डिलीवरी आपकी होती है, जो प्रसव होता है, नॉर्मल डिलीवरी के बाद 48 घंटे के अंदर आप ये कॉपर टी इंसर्ट करवा सकते हैं। जिस हॉस्पिटल में आपकी डिलीवरी हुई है वहां पे वो डॉक्टर आपको एग्जामिन करके, आप अगर सही कैंडिडेट है कॉपर टी इंसर्शन के लिए, तो वो आपको लगा सकते हैं। इसके अलावा आता है फिर इंटरवल कॉपर टी इंसर्शन, जिसमें कि आपको 2 बच्चों के अंतर में ये लगाया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप पहला बच्चा करने के बाद दूसरे बच्चे में 3 साल या 5 साल का अंतर रखें, तो आप ये लगवा सकते हैं। कब इसको लगवाने के लिए आपको जाना चाहिए, तो आपको पीरियड्स के बाद, अराउंड पीरियड जब आपका खत्म हो रहा है, मतलब कि 5वें दिन से लेकर 15वें दिन तक आप ये कॉपर टी लगवा सकती हैं, जो ट्रेन डॉक्टर हैं, जो ट्रेंड स्टाफ है उनसे। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि ये जो कॉपर टी है वो काफी सुरक्षित है। तो जितने तरह के मैंने आपको बताया, ये तीनों तरह की बर्थ स्पेसिंग इसमें हो सकती है। इसके अलावा भी एक कंडीशन है जिसमें कि आपके 2 बच्चे हो गए हैं, आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, तो भी आप ये लगवा सकती हैं। इसमें भी 10 साल का आपका कॉपर टी आता है। तो 10 साल का अगर स्पेसिंग आपको चाहिए, ऑपरेशन नहीं कराना चाहती है, आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, तो भी आप ये 10 साल का कॉपर टी लगवा सकते हैं। ठीक है, अब कॉपर टी लगवाने के बाद क्या आपको एडवाइस दिया जाता है, आपको ये कहा जाता है कि आप पहली बार 3 महीने में, उसके बाद 6-6 महीने के अंतर पे आकर के जो कॉपर टी होता है उससे एक धागा लटका होता है, उस धागे की जांच करवाती रहिए। कई बार अगर आप समझदार हैं तो आपको बताया जाता है कि उस धागे की जांच कैसे की जाती है। ठीक है, तो ये आपका तरीका हो गया कॉपर टी का, किस तरह से लगवाना है, किन लोगों को लगवाना चाहिए, किस किस तरह से आप जाकर के ये कॉपर टी लगवा सकती। अब है कि किन लोगों को कॉपर टी नहीं लगवाना चाहिए। पहला ये तो, अगर आपके बच्चे एक भी नहीं है, आपका बच्चा नहीं हुआ, उस स्थिति में ये कॉपर टी लगाने की सलाह नहीं दी जाती। दूसरा ये है कि अगर आपको इरेगुलर ब्लीडिंग हो रहा है, अगर महीना सही नहीं आ रहा है, टाइम से नहीं आ रहा है, आपका साइकिल रेगुलर नहीं है, तभी भी ये कॉपर टी लगाने की सलाह नहीं दी जाती। तीसरा है कि आपको अगर पीआईडी है या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो भी आपको कॉपर टी नहीं लगाने दिया जाता है। किसी तरह का इन्फेक्शन अगर है, उस स्थिति में ये कॉपर टी नहीं लगाया। अब ये बात आती है कि किस स्थिति में आपको ये कॉपर टी निकलवा लेनी चाहिए। जैसे कि आप कॉपर टी जब बिल्कुल एसेप्टिकली अच्छे से लगवाती हैं, ट्रेन डॉक्टर से लगवाती हैं, तो किसी तरह का कोई इन्फेक्शन होने का चांसेस नहीं होता है। लेकिन कई बार अगर गलत हाथों से लगाया गया, प्रॉपर मेंटेन नहीं किया हाइजीन,
तो इन्फेक्शन हो सकता है इसमें, और फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, मतलब कि गंदा स्मेल वाला डिस्चार्ज आ सकता है, जिसको आप पहचान करके अब डॉक्टर से तुरंत ही सलाह लें और इसको निकलवा लें। या फिर दूसरा ये हो सकता है कि आपकी जो पीरियड्स है वो इरेगुलर हो गई है। इरेगुलर पीरियड भी कई बार होता है, 1-2 महीने में अपने आप ही ठीक हो जाता है। अगर थोड़ी थोड़ी मात्रा में ब्लड आ भी रहा है तो भी आप इसके लिए निश्चिंत रहें, इसमें आपको इसको निकलवाने की जरूरत नहीं। इसके बाद आता है कि हेवी फ्लो, बहुत ज्यादा अगर हेवी फ्लो आ रहा है तो भी आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि कॉपर टी लगाएं या फिर निकलवाएं। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो ये कॉपर टी है लगवानी है। और कुछ दिनों में थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर होता है, इसमें कुछ ब्लीडिंग होती है, कुछ आपको अनईजी फील हो सकता है, बट आफ्टर सम टाइम ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। 2-3 महीने में बिल्कुल आपको ये एडजस्ट होता है, आप फील भी नहीं करते कि आपके शरीर के अंदर में कॉपर टी लगा हुआ है। कॉपर टी लगवाने के बाद आप दूसरे दिन से ही या उसी दिन से आप अपना काम रिज्यूम कर सकते हैं। बहुत छोटा सा प्रोसेस होता है, थोड़ा सा पेन होता है, समझिए कि ये और आप आराम से ये कॉपर टी लगवा करके अपने काम पे जा सकती हैं। इसके अलावा है ये कि आपका जो रिलेशनशिप बनाने का बात है, तो आप इसको लगवाने के 1 दिन बाद 2 दिन बाद आराम से रिलेशन बना सकती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक अच्छा, आसान और सुरक्षित तरीका है, आप इसे बना सकती हैं। ये था सभी चीज कॉपर टी के बारे में। धन्यवाद।